मुरादाबाद में भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव निवासी युवती का नग्न अवस्था में सड़क पर घूमने का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि इस मामले में युवती के फूफा की तहरीर पर गांव के ही कुछ लोगों के खिलाफ 7 सितंबर को पुलिस में केस दर्ज कराया गया था, जिसमें एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। वहीं युवती के सड़क पर घूमने का नग्न वीडियो सामने आने के बाद उनके माता पिता ने दुष्कर्म की घटना से इनकार किया है। माता पिता का कहना है कि उनकी बेटी मंदबुद्धि है और उसके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि उन्हें बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। वहीं आरोपी के पिता ग्राम प्रधान बबलू ने बताया कि पुरानी रंजिश में उनके बेटे को फंसाने की साजिश हो रही है, जिसमें उनके बेटे का नाम भी लिखाया गया है, जबकि उनका बेटा उस मंदबुद्धि युवती को जानता तक नहीं है। उन्होंने बताया कि वह लड़की अक्सर ऐसा करती रहती है। वहीं उन्होंने कहा कि घटना के दिन वह परिवार के साथ मेला गए हुए थे। वहीं अन्य ग्रामीणों का कहना है कि घटना के समय जो लोग गांव में मौजूद भी नहीं थे, उनके नाम रंजिशन फंसाने के लिए लिखवाए गए हैं। इस मामले में एएसपी देहात संदीप कुमार मीणा ने बताया कि 7 सितंबर 2022 को लड़की के फूफा द्वारा भोजपुर थाना में एक तहरीर दी गई थी, जिसमें उसकी भतीजी के साथ रेप की घटना होने का जिक्र किया गया था, जिसके आधार पर तुरंत केस दर्ज कर लिया गया। इसमें लड़की और उसके माता पिता के 161 और 64 के बयान भी हुए हैं, जिसमें उन्होंने दुष्कर्म की घटना से इनकार किया। इसके बावजूद वीडियो के आधार पर एक युवक को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वहीं एसएसपी मुरादाबाद हेमंत कुटियाल ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया है कि युवती के परिजनों ने अपनी बेटी को बचपन से ही मानसिक रूप से कमजोर बताया है, तो वहीं मेडिकल परीक्षण में भी दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। इस घटना को गाँव की राजनीति के तहत इस तरह का रंग दे दिया गया है। थाना एसओ भोजपुर ने 5 लोगों को बुलाया था। इसमें बुलाने के बाद में 4 लोगों को छोड़ दिया गया, अकेला 9 को जो जेल भेज दिया गया, जबकि बेखताब बिल्कुल निर्दोष है। उसका कोई दोष नहीं है, इस केस से कोई संबंध नहीं है। पूरे सब गांव के संबंधित व्यक्ति से चाहे आप उनसे बयान ले लें, चाहे किसी से पूछताछ कर लें, इंक्वायरी करा लें। इसमें सीओ से ठाकुर द्वारा भी जांच करने के लिए भेजा है कप्तान साहब ने। इसमें 9 का उस घटना से कोई संबंध नहीं है। बस रईस पुत्र बेखता बेकसूर है और रईस पुत्र प्यारे ने चकबंदी की रंजिश निकालने के लिए फंसाया उसे। लड़की मंदबुद्धि है, वो अपने कपड़े वगैरह फाड़ लेती है, लेकिन हमारे भाई ने तो उस लड़की की शक्ल तक नहीं देखी, पहचान नहीं सकता उस लड़की को कौन है क्या। बिल्कुल निर्दोष बेगुनाह, उसका कोई दोष नहीं है। लड़की के फूफा रहीश जो ये दोनों उन्हें पैसों का लालच देके इनके बहनोई को लड़की को पीछे बुला के सर और इन्हें जो इनके पीछे लुआ के बोले कि साहब हम दवाई लेने के लिए जा रहे हैं, दिखाने के लिए, तो ये जो इन्हें पता नहीं चला, उन्होंने जाकर रहीश ने जाकर इनके खिलाफ मुकदमा करा दिया। 5 लोग जो मुकदमा कायम हुआ उसमें एक आपका बेटा भी बताया जा रहा है। हमारा बेटा का नाम भी है। हमारे साहब उससे डीलर था, हमारे पापा प्रधान थे 2002-04 में। तो ये जो लाते मारता था कंट्रियों में, इसकी दुकान हमने पूरे गांव में प्रस्ताव करा था, इसकी दुकान हमने हटाकर ब्रजेश देवी को दे दी थी। जब से हमारी चुसबंदी है, कभी भी हमें फांस लेता है किसी भी। अब आप इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? इसके साथ हम इंसाफ चाहते हैं। बिल्कुल एसओ साहब 8:31 में मेरे पास बैठे हैं। आप मेले में, ये मेले की घटना बता रहे हैं, एसओ साहब खुद मौजूद है, मेरे पास फोटो है इस बात का, गवाही का। नहीं, मेले में तो बैठे हो, घटना तो किसी बाजरे के खेत की बताई जा रही है। सब झूठी घटना है। लड़की एक वीडियो फुटेज भी संज्ञान में आई है, जिसमें लड़की बुद्धि लड़की है, कभी भी अपने वस्त्र उतार लेती है, कभी भी फाड़ देती है। आप उसके गांव में कहीं भी जाकर जानकारी ले लीजिए इस बात की। अभी इसके पास कम से कम 10 जोड़ी कपड़े फटोए रखे होंगे इसके घर पर। जो तहरीर दी थी, जो मुकदमा पंजीकृत हुआ, वो किसने दी? ने रामोतार ग्राम बता वाला। ऐसी कोई घटना नहीं हुई है? तो आपका अब क्या मानना है? ऐसी सर आपका क्या मानना है? अब हाँ, मैं कोई भी किसी पे कार्रवाई नहीं चाहते अब किसी पे? आपने क्या पुलिस को सूचना दी है कि मैं कार्रवाई नहीं चाहता? जी सर। तो अब जो एक लड़का जेल गया है, आप उसके संबंध में क्या कहना चाहते हैं? वो छूट जाना चाहिए, वो जो लड़की है वो मनबुद्धि बताई जा रही है। आप मनबुद्धि है। कितनी उम्र है लड़की की? लड़की 19 साल है। मुरादाबाद थाना भोजपुर का एक वीडियो जो है वो इंटरनेट पे वायरल हुआ है। उसके बारे में अवगत ये कराना है कि इस वीडियो में एक लड़की जो है वो पैदल चलती हुई दिखाई दे रही है, और इसमें इस लड़की के फूफा ने एक सूचना दी गई, जिसमें 6 तारीख में इसमें सूचना दी कि ये मेरी लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, और घटना की तारीख इसमें 1 बताई है। और उसके बाद तुरंत पुलिस ने इसमें एफआईआर करी है। एफआईआर करने के बाद 161 CRPC में इसमें बयान हुए हैं।
लड़की के माता पिता के बयान हुए। लड़की के माता पिता ने ये बताया है कि हमारी जो लड़की है उसको मानसिक रूप से थोड़ी दिक्कतें रही हैं और इस प्रकार की घटना नहीं हुई है। उसके पश्चात 164 CRPC जो कि मजिस्ट्रेट के सामने किया जाता है उसके बयान हुए हैं। उन बयानों में भी ये निकल के आया कि जो लड़की है वो लड़की लड़के का भेद नहीं जानती है और किसी भी प्रकार से कोई ना बात अपनी बता पा रही है ना उनकी बात समझ पा रही है। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने जो उनके माँ बाप हैं उनका बयान लेने के लिए बताया और बयानों में ये बात निकल के आई कि जो अवलोकन से हमें मिला है कि जो माँ बाप ने यही बोला है कि लड़की के साथ कोई प्रकार की घटना नहीं हुई है और हमारी लड़की बचपन से ही मानसिक रूप से थोड़ी दिक्कत है उसको, ये चीज़ कंफर्म हुई है। और उसके बाद हमने मेडिकल रिपोर्ट कराया जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि नहीं हुई। उसके बाद जो विवेचना की गई उसमें एक आई विटनेस के द्वारा एक उसमें जो अभियुक्त है उसको वो मौके पे देखा गया है, उसके अनुसार उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। इसके बाद और विवेचना में जो वहाँ के गांव वाले हैं और उनके परिवारजनों द्वारा जो कि माँ बाप हैं एफिडेविट्स दिए गए हैं और ये बताया गया है कि गांव के अंदर जो प्रचलित राजनीति है उसके अनुसार ही ये जो इनके लड़की के फूफा हैं और दूसरा एक व्यक्ति है इनके साथ मिलकर इन 5 लोगों के खिलाफ एप्लीकेशन दिया है और उन्होंने एफिडेविट में भी बार बार यही बात करी है कि इनके द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गई है और यह कोई घटना से उन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया है और राजनीति के कारण ही ये जो घटनाक्रम है इसका स्वरूप बदल के इसको इस प्रकार से इसको दिखाया गया है और अभी इस पे विवेचना जारी है और जो भी होगा गुण दोष के आधार पे इसको निशान